आइए बच्चों अपना पाठ आरंभ करते हैं। ये मैंने आपको बताया था एकांकी है, तो एकांकी में सीन होते हैं, जैसे प्ले में सीन होते हैं, दृश्य होते हैं। सीन को हिंदी में कहेंगे दृश्य। तो कौन सा दृश्य है ये देखिए। पाठ हमारा 3, पाठ का नंबर है 3 और पाठ का नेम है सरफरोशी की तमन्ना। तो ये जो सीन चल रहा है देखिए, सीन में क्या है, दृश्य में क्या दिखाया है कि जेल की कोठरी का दृश्य। कहाँ का दृश्य है? जेल की कोठरी का। राम प्रसाद बिस्मिल सीखचों के पीछे इधर उधर घूमते हुए मस्ती में गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, है ना। और जेल की जो सीखचें यानी कि वो जो उसकी लोहे की जाली लगी हुई होती है, जो सीख, ये देखो इसमें देखते हैं, देखो ये देखो, ये सीखचे बोले जाएंगे, ये जेल के सीखचे, ये जो है लोहे के बने हुए। और मस्ती में इधर उधर घूमते हुए क्या गा रहे हैं? देखो कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आपकी जीके भी बढ़ेगी बच्चों। कभी भी आगे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि ये जो स्लोगन है, ये जो स्तुति है, ये किसने बोली है? तो किसने बोली है? राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया था कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए अपना सर बलिदान, अपने आप को बलिदान करने की इच्छा, तमन्ना यानी कि इच्छा हमारे मन में है। और अब हम देखेंगे कि जो हमारे मारने वाले हैं, जो कातिल हैं, उनकी बाजुओं में कितना दम है, कितना बल है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी समय जेल की कोठरी में जेलर प्रवेश करता है। जेलर भारतीय है। राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति उसकी आंखों में अपनापन है। क्यों ना होगा, क्योंकि वो भी इंडियन है, भारतीय है। जेलर कहता है प्रवेश करते हुए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मुस्कुराते हुए जेलर की तरफ देखकर, जेलर साहब फरमाइए क्या बात है? जेलर, तुमसे कोई मिलने आया है? बिस्मिल, मुझसे मिलने? कौन आया है? जेलर, तुम्हारी माँ है। बिस्मिल प्रसन्नता से यानी कि खुश होकर, मेरी माँ? कुछ सोचकर यकायक उदास हो जाते हैं। लेकिन नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। क्यों नहीं मिलेंगे? देखो आगे पता चलेगा। पहले तो खुश तो हुए माँ के आने से, पर एकदम यकायक यानी कि अचानक उदास हो गए। कुछ सोचकर उदास हो गए। अचानक यकायक आया था ना हमारे शब्द अर्थ में, अचानक उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर कहते हैं नहीं जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिलूँगा। अब क्यों नहीं मिलेंगे? आगे पढ़ेंगे। देखो, जेलर आश्चर्य से, माँ से नहीं मिलोगे? यह तुम क्या कह रहे हो? बिस्मिल, हाँ जेलर साहब, मैं अपनी माँ से नहीं मिल पाऊँगा, मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए। जेलर, लेकिन क्यों? कल तुम्हें फांसी होने वाली है और आज तुम आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे, यानी कि इसके बाद तो ना माँ तुम्हें देख पाएगी और तुम तो समाप्त हो ही जाओगे। तो क्या आखिरी बार अपनी माँ से विदा भी नहीं लोगे? बिस्मिल, मजबूर हूँ जेलर साहब, केवल एक दिन की मेरी ज़िंदगी, इस ज़िंदगी को देखकर माँ को कितना दुख होगा, यानी कि मेरी फांसी की सज़ा है और मैं कल मुझे फांसी मिल जाएगी, मेरी माँ को ये सोचकर, मुझे देखकर कितना दुख होगा। मैं सिर्फ इसलिए ही माँ से मिलना नहीं चाहता। इसे आप नहीं जान सकते। मुझे डर है कि माँ की भीगी आँखें कहीं मेरे कदमों को डगमगा ना दें, मुझे अपनी मौत के लिए अफसोस न होने लगे। कि माँ कहते हैं कि माँ जब दुखी होंगी तो उनकी आंखों में आंसू होंगे, तो मुझे कहीं मैं डगमगा ना जाऊँ अपनी लक्ष्य से, यानी कि मुझे ये ना हो कि मुझे अपनी मौत का अफसोस हो कि मेरे बाद मेरी माँ को कौन संभालेगा। ठीक है, इसीलिए वो मिलना नहीं चाह रहे थे। आगे देखते हैं। जेलर व्यंग्य से, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं? कमेंट्स करते हुए कह रहा है, व्यंग माने कमेंट्स करते हुए। कौन कह रहा है? जेलर, कि तुम्हें अपने आप पर भी यकीन नहीं? बिस्मिल, नहीं जेलर साहब, ऐसा ना कहिए, मैं चट्टान की तरह अटल हूँ। अटल का बताया था बच्चों, अडिग, बिल्कुल अपनी बात पर कायम रहने वाला। और ईश्वर को अर्पित किए गए किसी फूल की मुस्कान मेरी रग रग में है। लेकिन तब भी जेलर साहब, माँ से मिलने की हिम्मत मैं नहीं जुटा पा रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ जेलर साहब, माँ से मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मैं उनसे नहीं मिल सकूँगा। ये कौन कह रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल। ये रहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। यकायक यानी कि अचानक राम प्रसाद बिस्मिल की वृद्धा माँ
वृद्धा हैं, यानी कि एज है उनकी ज़्यादा है। माँ प्रवेश करती हैं, माँ प्रवेश करते हुए क्या कह रहा है बिस्मिल, माँ से नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं मिलेगा तू, जरा फिर से एक बार मेरी ओर देखकर कहना तो सही। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ तुम? माँ हाँ मैं ही तो हूँ, क्या तू अपनी माँ को पहचान भी नहीं सकता? बिस्मिल ऐसे मत बोलो माँ। माँ और क्या बोलूँ, अपने देश का ऐसा दीवाना बना कि जन्म देने वाली अपनी माँ को भी भूल गया, मुझसे मिलने को भी तेरा जीना चाहा। माँ के मन में दुख तो बहुत है, उसका बेटा चले जाएगा कल, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए बात कर रही हैं। बिस्मिल माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने माँ बात काट कर स्नेह से, अब रहने दे अपनी सफाई को, मैं सब जानती हूँ, तू अपनी माँ को भले ही भूल जा, पर मैं अपने बेटे राम प्रसाद को खूब जानती हूँ। तूने सोचा होगा कि तुझे इस हाल में देखकर मुझे शायद दुख होगा, मौत की गोद में तुझे देखकर मेरी आंखों से परनाले बहने लगेंगे, परनाले यानी कि खूब मात्रा में आंसू, है ना। तो वो सोच रही कह रही है कि तुम्हें ऐसा लगा होगा, पर तुम्हें ये नहीं पता कि जिस माँ का बेटा तू है, तुझ जैसे बेटे की तो माँ मैं भी हूँ, मेरे में भी बड़ा साहस है, मैं भी अपनी मातृभूमि के लिए अपनी औलाद तक को, अपने बेटे तक को बलिदान कर सकती हूँ। यही बात माँ कह रही हैं। आगे देखते हैं। बिस्मिल हाँ माँ मेरा मतलब यही था। माँ पगले तू अपनी माँ को इतना भी नहीं पहचान सका, जिस भारत माँ के लिए तू कुर्बान हो रहा है वह अकेले तेरी ही तो माँ नहीं, वह तो मेरी भी माँ है बेटे, तेरे सभी बुजुर्गों की भी माँ है, इस सारे देश की माँ है, पूरे देश की माँ है ये भारत माता। बिस्मिल भावावेश में यानी कि भावुक होकर, इमोशनल होकर, माँ मैंने समझा था कि, क्या समझा था कि मैं रोने लगूंगी तेरे जाने से? वो यही कह रही है, माँ अन्य साधारण स्त्रियों की तरह मैं भी रोने चीखने लगूंगी, यही ना, यही सोचा था तूने, लेकिन बेटे तूने यह नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे बचपन से ही त्याग, वीरता और देश प्रेम का पाठ पढ़ाया है, आज अपनी मेहनत को फलते फूलते देखकर उसे कष्ट क्यों होगा। आज का दिन तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। बिस्मिल मुझे अपने विचारों के लिए अफसोस है माँ कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा सोचा, मैंने सोचा आप दुखी होगी, पर मुझे इस बात के लिए अफसोस है। माँ नहीं मेरे लाल, आज के दिन तू किसी बात का अफसोस ना कर, तू तो कुर्बानी की राह जा रहा है। मेरे बच्चे अफसोस तो मुझे है कि मेरा दूसरा बेटा अभी इतना छोटा क्यों है, यानी कि उसे भी धरती माता के लिए बलिदान कर देती मैं। बिस्मिल माँ विश्वास रखो, तुम्हारे इस बेटे के बलिदान से अनेक राम प्रसाद पैदा होंगे, और तब वह दिन दूर नहीं होगा जब हमारा यह देश गुलामी के चंगुल से मुक्त होकर आज़ादी की सांस ले सकेगा और संपूर्ण भारत की सुंदर सलोनी धरती हमारी होगी। माँ कितना शुभ दिन होगा वह दिन। बिस्मिल हाँ माँ कुछ ठहर कर, माँ एक इच्छा है। माँ बोल बेटे क्या इच्छा है, तेरी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल जब आज़ादी का पहला जश्न मनाया जाए तब मेरी तस्वीर को कहीं ऐसी जगह रख देना जहाँ से मैं सारा जश्न अपनी उस तस्वीर के जरिए देख सकूं, लेकिन मेरी उस तस्वीर को कोई ना देख सके। माँ ऐसा क्यों मेरे लाल, मैं तो तेरी तस्वीर को ऐसी जगह रखूँगी जहाँ सारी दुनिया उसे देख सके। बिस्मिल नहीं माँ ऐसा ना करना, मेरी तस्वीर को देखकर लोगों को मेरी याद आ जाएगी, और तब शायद उस खुशी के मौके पर उनकी आंखें गीली हो जाएं। मेरे देश को आज़ादी मिले और मेरे देशवासी उस दिन आंसू बहाएं, यह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा। माँ यानी कि जिस दिन देश को आज़ादी मिलेगी ना, और हम जैसे बलिदानियों को याद करके वे दुखी होंगे, मैं ऐसा नहीं चाहता माँ, है ना। इसलिए ऐसी जगह रखना तस्वीर हमारी कि हम तो सबको देख सकें और हमें कोई ना देख सके, पर हमें कोई ना देख सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी के दिन में उनके मन में दुख आ जाए। माँ भावावेश में, भावुक होकर, मतलब मेरे बेटे ऐसा ही होगा मेरे लाल। जेलर घड़ी देखते हुए, क्षमा कीजिए समय काफ़ी हो चुका है, यानी कि मिलने का समय ख़त्म हो चुका। माँ चलती हूँ जेलर साहब, अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए बेसन के कुछ लड्डू निकालते हुए। ले बेटा ये बेसन के लड्डू तेरे लिए बनाकर लाई हूँ, माँ के हाथ का यही तुझे अंतिम भोग है। बिस्मिल बेसन के लड्डू माँ? माँ हाँ तुझे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं ना। बिस्मिल हिचकिचाते हुए, लेकिन माँ जेलर साहब। बिस्मिल जेलर की तरफ देखते हुए,
जेलर मुस्कुराकर स्वीकृति देता है। यानी कि कहते हैं माँ जेलर साहब से पूछ लिया क्या आपने देने के लिए कुछ, तो इसलिए जेलर जो है मुस्कुराकर अपनी हामी भर देता है, यानी कि ले लो तुम लड्डू ये। माँ मुस्कुराकर, चिंता ना कर, जेलर साहब से मैंने पहले ही पूछ लिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों थे वो ऐसे अच्छे आदमी? क्योंकि वो भी इंडियन थे और उनके मन में बिस्मिल के प्रति अपनापन था। बिस्मिल, लाओ माँ अपने हाथ से ही खिला दो। प्रसन्नचित माँ बिस्मिल को लड्डू खिलाती है। बिस्मिल, बस माँ ये बचे हुए लड्डू मैं बाद में खा लूँगा। वे लड्डू लेकर अपने पास रखते हैं। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा मेरे लाल मैं चलती हूँ। बिस्मिल, अच्छा माँ, ईश्वर करे अगले जन्म में भी तुम मेरी ही माँ बनो। माँ, और मैं फिर तुझे इसी तरह कुर्बान कर दूँ, पाल पोस कर बड़ा करूँ। और फिर गला उनका रुंध गया, मतलब उनके दुख था ना मन में, तो गला रुंध जाता है, आगे कुछ नहीं बोल पाती फिर बस आगे वो। बिस्मिल आश्चर्य से, माँ यह क्या, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया? अभी तो तुमने बड़ा साहस से धैर्य से काम ले रही थी, अपने आंसू भी नहीं दिखा रही थी, लेकिन अब उनको दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था माँ को। माँ जबरदस्ती हंसते हुए, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी तो नहीं, पर दुख तो था, पर एक ये भी संतुष्टि थी कि अपनी धरती माँ के लिए, अपनी भारत माँ के लिए मेरा बेटा बलिदान होने जा रहा है। बिस्मिल, तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों छलक आए माँ? माँ, उन्हें छलकने दे बेटा, उनकी चिंता तू क्यों करता है? बिस्मिल, नहीं माँ, विदा की बेला में तुम्हारी आंखों में चमकने वाले आंसू मेरे कदमों को डगमगा रहे हैं। विदा की बेला नहीं किस समय, विदाई के समय तुम्हारी आंखों में जो आंसू आ रहे हैं उनसे मेरा मन दुख हो रहा है कि मेरी माँ मेरे लिए दुखी हो, मतलब मैं उनके लिए नहीं रह पाऊँगा, पर भारत माता के लिए तो जा रहे हैं। माँ आश्चर्य और दुख से, बिस्मिल यह क्या कहता है? जन्मभूमि पर न्यौछावर होने वाले बहादुर इस तरह की बातें नहीं किया करते। संसार की कोई भी शक्ति उनके कदमों को नहीं डगमगा सकती। बिस्मिल, मैं भी अब तक अड़गी ही हूँ माँ, लेकिन तुम्हारी आंखों से बहने वाले दर्द को मैं सहन नहीं कर सकता। तुम दुखी रहोगी माँ तो मेरी आत्मा भी दुखी रहेगी। माँ, मेरा दुख, तेरी कुर्बानी पर मुझे दुख, यह तू क्या कह रहा है? बिस्मिल, बिस्मिल, मैं नहीं कह रहा माँ, तुम्हारी आंखों से बहने वाले आंसू कह रहे हैं कि तुम्हें कोई दुख है। माँ हंसकर, अरे पगले, ये आंसू तो खुशी के हैं। बिस्मिल, खुशी के आंसू? माँ, हाँ बेटा, पाल पोसकर अपनी संतान को अपने ही हाथों से देश के लिए कुर्बान कर देने में भी एक अजीब सी खुशी है, और आज उस खुशी को प्राप्त करने का गौरव मुझे हो रहा है। बिस्मिल, माँ मैंने समझा था कि, माँ अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। समझा था यही सोच के मुझे तुम गलत समझ रहे हो बार बार, और मेरे वास्तव में मुझे नहीं जान सके। माँ, अरे अब रहने भी दे अपनी समझ को। जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जेलर साहब, क्या कल अपने बेटे की फांसी के समय मैं यहाँ रह सकती हूँ? जेलर, जी नहीं, हुक्म न होने के कारण मैं मजबूर हूँ। बिस्मिल, ज़रूरत भी क्या है माँ, तुमने अपने बेटे को भारत माँ की गोद में डाल दिया, अब उसकी सेवा के लिए यह आत्मा किसी भी रूप में रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? माँ, तू ठीक कहता है मेरे लाल। अच्छा मेरे बच्चे, अपनी भारत माँ की अच्छी तरह सेवा करना, कोई चूक न होने पाए। माँ बिस्मिल के सिर पर हाथ फेरती है और बिस्मिल माँ के पैर छूते हैं। चलिए जेलर साहब। कौन कह रहा चलिए जेलर साहब? माँ। बिस्मिल की माँ जेलर के साथ प्रस्थान करती है, यानी कि चली जाती हैं। बिस्मिल उस तरफ देखते रहते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरता है, क्योंकि ये एकांकी था ना, तो स्टेज पर हो रहा है, तो पर्दा धीरे धीरे गिरता है। ठीक है, तो बच्चों आज आपका ये पार्ट जो है सरफरोशी की तमन्ना पूरा होता है। इसका वर्क मैंने आपको सेंड कर ही दिया है। ओके।